और जहां पर ये धमाका हुआ वहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। सुनील, क्या ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश थी आतंकियों द्वारा या फिर एक बड़ी साजिश को अंजाम देना जो कि फेल हो गई? जी नेहा, मैं आपको बता दूं इस समय मैं मौजूद हूं उधमपुर के दोमेल चौक इलाके के पास। यहीं पर कल देर रात को तकरीबन 10:30 बजे के आसपास यहां पर धमाका होता है। फिलहाल इसमें आतंकी एंगल की पुष्टि नहीं की जा रही है पुलिस द्वारा, लेकिन अगर हम मोडस ऑपरेंडे देखें, इसी वर्ष जो धर्म नगरी कटरा है उसके आसपास ही एक बस थी जिसमें श्रद्धालु सवार थे। वो जैसे ही कटरा से जम्मू के लिए निकली और 3 किलोमीटर दूरी पर ही उसमें अचानक से आग लग जाती है और बाद में ये पता लगता है कि उसमें एक स्टिकी बॉम्ब लगाया गया था। उसमें जो है श्रद्धालुओं की मौत भी हुई थी, कई जख्मी भी हुए थे, 4 श्रद्धालुओं की उसमें मौत हुई थी। तो अगर हम उस जो है आतंकी हमले को देखें और उसकी तुलना फिर इससे करें तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी आतंकी एंगल हो सकता है। लेकिन जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती तब तक हम भी इस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन चूंकि ये जो दोनों धमाके हुए हैं, एक दोमेल चौक के पेट्रोल पंप के पास, दूसरा उधमपुर जिले के पुराने बस अड्डे के पास, ये ठीक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पाकिस्तान और आतंकवादी बौखलाहट में है तो हो सकता है उनके द्वारा ये हमला किया गया हो। लेकिन फिलहाल जैसे कि मैंने कहा कि पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन नेहा, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, ये वो बस है जिसमें वो धमाका होता है। आप देखिए कि बस के पड़खच्चे उड़ गए उस समय और कितनी इसमें क्षति हुई। गनीमत रही कि इस समय उस बस में जो है यात्री नहीं बैठे थे, लेकिन अगर इसमें यात्री होते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। दूसरी बात, ये जहां बस पार्क की गई है उसके बिल्कुल सटे हुए आप देखिए कि एक पेट्रोल पंप है। अगर आप देखिए कि अगर पेट्रोल पंप में आग लग जाती तो कितनी बड़ी यहां पर वारदात हो सकती थी। तो काफी ये गंभीर विषय है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां भी इसको बड़ी गंभीरता से ले रही है। आज सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास दूसरा धमाका भी होता है उधमपुर के पुराने बस अड्डे के पास। वहां पर भी जो है पुलिस के आला अधिकारी हो, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का फॉरेंसिक की टीम्स हो, वो मौके पर पहुंची। उसमें कोई जख्मी नहीं हुआ क्योंकि वो खाली बस थी। लेकिन कहा जा रहा है कि उस जैसे कि मैंने यहां पर कई लोगों से भी बात की कि तकरीबन 6:30 बजे के आसपास वो बस रामनगर इलाके में जाने वाली थी। तो अगर ये धमाका उस समय हो जाता तो कितनी यहां पर बड़ी वारदात हो जाती। लेकिन गनीमत रही कि उस समय बस में कोई व्यक्ति नहीं था आज सुबह 6 बजे और कोई व्यक्ति जख्मी नहीं हुआ। लेकिन ये काफी गंभीर विषय है, इसीलिए इसको बड़ी ही गंभीरता के साथ सुरक्षा एजेंसियां भी ले रही है और बार बार ये सुरक्षा एजेंसियों ने चिंता जताई है कि अब पाकिस्तान जो है और आतंकवादी जो है स्टिकी बॉम्ब्स का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ड्रोन के जरिए हथियार भिजवाए जा रहे हैं। स्टिकी बॉम्ब्स हो, छोटे छोटे पिस्टल्स हो, तो इनका प्रयोग आतंकी वारदातों को अंजाम करने में किया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि इसी वर्ष धर्म नगरी कटरा मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, बस के परखच्चे उड़ गए हैं। गनीमत ये रही कि बस में कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। उधमपुर के जम्मू कश्मीर में स्थित बस अड्डे की तस्वीर है जहां पर इस वक्त सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं। आखिरकार ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ था, इसे पता लगाने की कोशिश चल रही है। 8 घंटे के भीतर 2 ब्लास्ट हुए हैं, दोनों ब्लास्ट बस में हुए हैं और जिस तरीके से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं उससे मालूम ये चल रहा है कि ये ब्लास्ट दरअसल आतंकी साजिश हो सकता है। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन ये जरूर आशंका जताई जा रही है कि घाटी में अशांति फैलाई जाए, इसी मकसद से ये ब्लास्ट किए गए हैं। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सुनील, प्राथमिक तौर पर क्या जानकारी सुरक्षा एजेंसियां दे रही हैं, किस तरीके के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, दोनों ब्लास्ट में किस तरह की समानता है? 8 घंटे के भीतर दोनों ब्लास्ट हुए, जाहिर तौर पर घाटी में अशांति फैले, वो भी गृह मंत्री के दौरे से ठीक पहले। जी बिल्कुल नेहा, मैं आपको बता दूं कि जो उधमपुर रेंज के डीआईजी हैं सुलेमान चौधरी साहब, उन्होंने मीडिया को जो संबोधित किया है, एक ब्रीफिंग की है, उसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना काफी कठिन है, अभी जांच जारी है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। लेकिन अगर नेहा मैं कहूं कि अगर जैसे कि मैंने कहा कि जिस प्रकार इसी वर्ष कटरा में जो अचानक से बस में आग लग जाती है और बाद में ये बात सामने आती है कि उसमें स्टिकी बॉम्ब का प्रयोग किया गया था, तो अगर हम उसकी तुलना
इन दो धमाकों से करें तो कहीं ना कहीं लगता है कि काफी ज्यादा इसमें जो है सिमिलैरिटी है, काफी इसमें जो है उसी प्रकार के धमाके हैं। अब इसमें पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इसमें हम कयास लगा सकते हैं। क्या ये बहुत बड़ी यहाँ पर आतंकी वारदात की जानी चाहिए, करने वाले थे आतंकी, या एक उनकी तरफ से एक ट्रायल था, देखना चाहते थे कि इसमें कितनी क्षति हो, कोई बहुत बड़ा धमाका करने से पहले वो एक ट्रायल कर रहे हो। तो काफी ये गंभीर विषय है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां भी इसको काफी गंभीरता से ले रही है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, खुफिया एजेंसियों के लोग हो, फॉरेंसिक की टीम्स हो, सभी जो है टीम्स ने यहाँ से भी साक्ष्य जुटा लिए हैं। और अभी जो पुराना बस अड्डा है उधमपुर का, जो कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, वहां पर भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अगले हफ्ते देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। वो पहले जम्मू संभाग के राजौरी जिले में एक भारी जनसभा को संबोधित करेंगे और बाद में कश्मीर घाटी के बारामूला जिले में भी वो एक रैली को संबोधित करेंगे।